नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है 125 प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला प्रश्न है, अदा दविएरा वल्ला कौन है? अदा दविएरा वाला कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकारती मोना राय किस चित्रकार की पत्नी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमिताभ दास की। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल कौन है? अमरनाथ सहगल कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अमरनाथ सहगल। अगला प्रश्न है, क्राइज अनहर्ड नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार की मूर्ति है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरनाथ सहगल की। अगला प्रश्न देखते हैं, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अविनाश चंद्र किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं अविनाश चंद्र। अगला प्रश्न है, अमित अंबालाल किस शैली के सिद्धहस्त कलाकार हैं? अमित अंबालाल किस शैली के सिद्धहस्त कलाकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाथ द्वार शैली के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, पेड़ अपने फूलों को गिनता नहीं किसका कथन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अच्युतन कुडलालूर। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिलेश किस प्रकार के कलाकार हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वस्तु निरपेक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, अपूर्व देसाई को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चित्रकार के रूप में जाना जाता है अपूर्व देसाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, आलमेलकर किस प्रकार के चित्रकार हैं? ऑप्शन ए सही होगा, लोक शैली के। अगला प्रश्न देखते हैं, खोज नामक संस्था किससे संबंधित है? तो खोज नामक संस्था है कला से संबंधित, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, यूनिटी नामक मूर्ति किस कलाकार की है? तो यूनिटी नामक मूर्ति जो है अनीश कपूर की है, अनीशक कपूर की है यूनिटी नामक मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, असीम पुरकायस्थ का जन्म कहाँ हुआ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बंगाल। अगला प्रश्न है, अवनी सेन किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं? अवनी सेन पशुओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, पशुओं के चित्र। अगला प्रश्न है, विलीड ब्लड रेड नामक चित्र किसने बनाया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंजुम सिंह। अगला प्रश्न है, अंतरिक्षयान विंडो किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अप्पन का। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीना अहमद किस प्रकार की कलाकार है?
सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रिंट मेकर हैं। अमीना अहमद प्रिंट मेकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। अमिताभ बनर्जी किस प्रकार के कलाकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छापाकार। अमिताभ बनर्जी छापाकार हैं। अगला प्रश्न है, अमिताभ बनर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के किस कलाकार ने अव्यक्तवादी काल के प्रारंभ यह पक्षी नामक श्रृंखला बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमिताभ बनर्जी। तो भारत के कलाकार अमिताभ बनर्जी अव्यक्तवादी काल में प्रारंभ पक्षी नामक श्रृंखला बनाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अतुल डोडिया किससे प्रभावित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूपेन खक्कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। अंजू डोडिया किस कलाकार की पत्नी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अतुल डोडिया की पत्नी है अंजू डोडिया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। स्टैमर इन द सैंड नामक कृत किसने बनाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अतुल डोडिया ने। अगला प्रश्न है, अरुण बोस किस कलाकार में सिद्धहस्त हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चित्रकला और छाया कला, छापा कला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका कथन है कि परछाई रोशनी से भी कहीं ज़्यादा रहस्यमय है? ये कथन किसका है? परछाई रोशनी से भी कहीं ज़्यादा रहस्यमय है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरुण बोस का कथन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। अनंत जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागपुर में। अनंत जोशी का जन्म नागपुर में हुआ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। किस चित्रकार की कृति हैप्पी न्यू ईयर 2013 प्रसिद्ध चित्र है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अनंत जोशी का है हैप्पी न्यू ईयर 2013। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। अमृत पटेल किस प्रकार के कलाकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमूर्तवादी। अमृत पटेल अमूर्तवादी कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। ओम प्रकाश किस प्रकार के कलाकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नवतांत्रिक। ओम प्रकाश नवतांत्रिक कलाकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। ए अल्फांसो का चित्रों का आधार क्या था? ए अल्फांसो के चित्रों का आधार क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईसाई धर्म। अगला प्रश्न है, एन पुष्पमाला किस प्रकार की कलाकार हैं? एन पुष्पमाला किस प्रकार की कलाकार हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मृण मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, एन पुष्पमाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। लेडी इन मून लाइट किसका प्रमुख चित्र है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एन पुष्पमाला का ये चित्र है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। एम नायडू कहाँ की कला से प्रभावित थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। महाभारत श्रृंखला किसने बनाए थे? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एम रेड्डप्पा नायडू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। एम बी धुरंधर
किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए सही होगा, इलस्ट्रेटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। उमर खयाम चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M.B. धुरंधर। अगला प्रश्न है, एरुच हकीम कैसे कलाकार है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आकृति मूलक। एरुच हकीम कैसे कलाकार हैं? आकृति मूलक कलाकार है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। एरुच हकीम भारत छोड़कर कहाँ बस गए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। L.S. राजपूत के कला गुरु कौन थे? ऑप्शन डी सही होगा, देवलालीकर। अगला प्रश्न है, L.S. राजपूत का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। एल मनुस्वामी कौन थे? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, एल मनुस्वामी कैसी आकृतियां सृजित किए थे? ऑप्शन ए सही होगा, अमूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने चित्रों में तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग किसने किया था? तो S.B. पलिस्कर ने अपने चित्रों में तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, अवतार घोषणा नामक चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पलिस्कर। अगला प्रश्न है, M.F. पीठावाला किस कला में सिद्धहस्त थे? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, प्रोटेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। M.F. पीठावाला का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन डी सही होगा, 1872 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सुब्रयालु धनपाल के कला गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सही होगा, D.P. राय चौधरी। सुब्रयालु धनपाल के कला गुरु थे D.P. राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, N.S. धनपाल किस रूप में जाने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, N.S. धनपाल किस कला मंडल के संस्थापक सदस्य रहे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोल मंडलम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। ग्राम देवता नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, S. धनपाल। ग्राम देवता नामक मूर्ति S. धनपाल ने बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, कंचन चंदर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, 1857 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कंचन चंदर किस रूप में जानी जाती हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चित्रकार और प्रिंट मेकर हैं। चित्रकार भी हैं, प्रिंट मेकर भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार का चित्र गुलाबी फूल के साथ धड़ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंचन चंदर। तो गुलाबी फूल के साथ धड़ ये कंचन चंदर का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। के खोजा का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाहौर में। अगला प्रश्न देखते हैं, के खोजा को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया? तो के खोजा को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था 1963 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, के एस राधाकृष्णन के कला गुरु कौन थे? के एस राधाकृष्णन के कला गुरु थे राम किंकर बैज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है,
कविता नायर किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कविता नायर। चलिए अगला प्रश्न है, बोर्न अगेन एंड अगेन। बोर्न अगेन एंड अगेन किसकी कृति है? कविता नायर की कृति है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, बोर्न अगेन एंड अगेन एक कृति है कविता नायर की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, के.बी. हरिदासन का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किन्नौर, केरल में। आगे देखते हैं, आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन किसने किया था? सही जवाब होगा के.बी. हरिदासन ने। आर्ट ट्रेडर्स पत्रिका का संपादन के.बी. हरिदासन ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। किस कलाकार को नवतांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के.बी. हरिदासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। किशोरी कौल का आर्ट स्टूडियो दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। कनाई कुन्ही रामन, कनाई कुन्ही रामन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। मदर तथा फर्टिलिटी नामक चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनाई कन्ही रमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। कनाई कुन्नी रमन का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, केरल में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के टुकड़े नामक चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनाई कुन्ही रमन। अगला प्रश्न है 69। के श्रीनिवासलू किस कलाकार से प्रभावित थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यामिनी राय। के श्रीनिवासलू यामिनी राय से प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। किस चित्रकार को आकृतिमूलक चित्रकार कहा जाता है? किस चित्रकार को आकृतिमूलक चित्रकार कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवासलू। अगला प्रश्न है, एन रिमझम का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कब हुआ था? 1999 में। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, लायलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। बैंड वाला नामक चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्ण खन्ना। बैंड वाला नामक चित्र बनाया है कृष्ण खन्ना ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सस्पेंस एट लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाए थे? सस्पेंस एट लास्ट सपर ये चित्र है कृष्ण खन्ना का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कृष्ण खन्ना को पद्मश्री कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, भारत सरकार द्वारा कृष्ण खन्ना को पद्मश्री से नवाजा गया था 1990 में। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी किस रूप में जाने जाते हैं? कृष्ण रेड्डी किस रूप में जाने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। अपू नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाए थे? अपू नामक चित्र श्रृंखला बनाया था कृष्ण रेड्डी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन कलाकार, कवि, चित्रकार, समीक्षक, इतिहासकार और प्रिंट मेकर है?
ऑप्शन बी सही होगा, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख को पद्मश्री कब दिया गया था? ऑप्शन ए सही होगा, 1983 ईस्वी में गुलाम मोहम्मद शेख को पद्मश्री से नवाजा गया था। आगे देखते हैं, शहर बिकाऊ है नामक चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलाम मोहम्मद शेख। शहर बिकाऊ है नामक चित्र है गुलाम मोहम्मद शेख का। अगला प्रश्न है, गिव पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। मॉर्निंग वुमन नामक चित्र श्रृंखला किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गिव पटेल का है। अगला प्रश्न है, गुरचरण सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरचरण सिंह का जन्म हुआ था पटियाला में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पटियाला। अगला प्रश्न है, ब्लू एंड व्हाइट नामक चित्र किसने बनाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गुरचरण सिंह। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गणेश पाइन को पेंटर ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है? गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विंटर मॉर्निंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु नामक चित्र किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गणेश पाइन की मूर्ति, ये गणेश पाइन ने बनाया है एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। गयूर हसन का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन सी सही होगा, श्रीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। किस कलाकार को भूदृश्य कलाकार कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, गणेश हलोई को। भूदृश्य कलाकार कहा जाता है गणेश हलोई को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90। गणेश हलोई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा, जमालपुर, बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कलाकार, चित्रकार, पोस्टरग्राफर, डिजाइनर, कार्टूनिस्ट है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, गोपी गजवाड़ी। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने टाइम और द एंड नामक लघु फिल्म बनाया? टाइम और द एंड नामक लघु फिल्म किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपी गजवाड़ी ने। अगला प्रश्न है, कौन कलाकार, इतिहासकार, कला समीक्षक, क्यूरेटर है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विमान सुंदरम। अगला प्रश्न है, गीता कपूर को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कंटेम्पररी इंडियन आर्टिस्ट नामक पुस्तक की रचना की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गीता कपूर। कंटेम्पररी इंडियन आर्टिस्ट पुस्तक गीता कपूर की है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रवानु मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेरिस में। अगला प्रश्न है, तपन दास का जन्म कहाँ पर हुआ? ऑप्शन बी सही होगा, पुरी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, तपन दास किस कला में सिद्धहस्त हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चित्रकला में। अगला प्रश्न है, जी रविंदर रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ है?
तो जी रविंदर रेड्डी का जन्म सूर्यापेट आंध्र प्रदेश में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जी रविंदर रेड्डी किस कला में पारंगत हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूर्तिकला में। जी रविंदर रेड्डी मूर्तिकला में पारंगत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। डकोजी देवराज का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, डकोजी देवराज किस प्रकार के कलाकार हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा ग्राफिक्सकार हैं। डकोजी देवराज ग्राफिक्सकार हैं। आगे देखते हैं, डकोजी देवराज को स्वर्ण पदक कब सम्मानित किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1975 ईस्वी में। डकोजी देवराज को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन कलाकार चित्रकार मूर्तिकार रेखाकार के रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जतिन दास। आगे देखते हैं, वर्षा दास किस कलाकार की पत्नी है? तो वर्षा दास जतिन दास की पत्नी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन कलाकार पंखों के संग्रह के लिए जाना जाता है? पंखों के संग्रह के लिए कौन कलाकार जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा जतिन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्थ ऑफ ब्रह्मांड नामक कलाकृति किसने बनाई? वर्थ ऑफ ब्रह्मांड नामक कलाकृति बनाई है जतिन दास ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जितीश कल्लाट का जन्म कहाँ हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन जितीश कल्लाट की धर्म पत्नी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी रीना कल्लाट। तो जितीश कल्लाट की धर्मपत्नी रीना कल्लाट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जितीश कल्लाट को प्रसिद्धि किस रूप में मिला है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंस्टॉलेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। जय झरोटिया का जन्म कहाँ हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। जय झरोटिया का चित्रण माध्यम कौन सा रंग है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा एक्रोलिक। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कौन कलाकार पैटियट नामक पत्रिका चित्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए जय झरोटिया। अगला प्रश्न है, जोकर चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? जोकर चित्र श्रृंखला कौन बनाए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जय झरोटिया। अगला प्रश्न है, जरीना हाशमी का जन्म कहाँ हुआ है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी अलीगढ़। अगला प्रश्न है, जरीना हाशमी को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी सही होगा प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता है जरीना हाशमी को। अगला प्रश्न है, जोगेन चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? जोगेन चौधरी का जन्म बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, जोगेन चौधरी का चित्रण माध्यम कौन सा है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्याही एवं मोम। अगला प्रश्न है, वेदों का कुल संख्या कितनी है? सही जवाब होगा 4। अगला प्रश्न है, मूवल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? सही जवाब 1450 AD में।
अगला प्रश्न देखते हैं। राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा। तो मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा है मंसूर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 123, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व किसका करता है? अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है एशियाई खेलों का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। तो लास्ट फॉर लाइफ जो पुस्तक है वान गॉग के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 125 नंबर, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी ने। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं और उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।